देखो 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो तो y का मान इसमें से कौन सा होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो चूंकि साइन इनवर्स x बराबर कितना है, y है, तो बताओ यहाँ पे x बराबर कितना होगा, साइन y, या यहाँ पे साइन y बराबर कितना होगा, x। इतना हमको दिक्कत, साइन y बराबर x। बताओ यहाँ पे y जो हमारा है वह हमारा एंगल है। जैसे हम लोग चर्चा किए थे कि साइन अकेले कभी नहीं आता, जब भी आता किसी न किसी एंगल के साथ आता है। तो यहाँ पे y हमारा क्या है, एंगल है। एंगल है तो बताना एक बात, यहाँ पे y का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि साइन का कम से कम मान -1 होता है और बड़ा से बड़ा मान कितना होता है, 1 होता है। बताओ -1 कितना पे, माइनस में π/2 पे, कितना पे, माइनस में π/2 पे, और बड़ा से बड़ा मान 1 किस पर, π/2 पर, कितना पर, π/2 पर। तो y का जो मान होगा -π/2 से बड़ा या बराबर होगा और π/2 से छोटा या बराबर होगा। तो बता ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, हम इसको एक बार फिर से बोल देते समझना। चूंकि साइन इनवर्स x बराबर y दे रखा है, तो यहाँ पे x बराबर इनवर्स को हटाएंगे तो यहाँ पे साइन y बनेगा या साइन y बराबर x होगा। यहाँ पर एंगल हमारा y है, साइन के साथ जो एंगल है वो हमारा y है। तो यहाँ पर x कोई वैल्यू होगा, तो वैल्यू साइन में जो वैल्यू कम से कम जो होता है -1 होता है और बड़ा से बड़ा मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे -1 किस पर, -π/2 पर, और 1 किस पर, तो π/2 पर। तो थीटा के जगह पर जो y है, y का मान -π/2 और π/2 के बीच होगा। मतलब y का मान -π/2 से बड़ा या बराबर हो सकता है और π/2 से छोटा या बराबर हो सकता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। बताओ कोई दिक्कत, चलो